इंटिमिडेशन, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ फ्राइटनिंग और थ्रेटनिंग समवन यूजुअली इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू डू समथिंग दैट यू वांट देम टू डू। किसी को डराने या धमकाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, इंटिमिडेशन कहते हैं। इसमें होता है कि आमतौर पर उन्हें मतलब किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए राजी करवाया जाता है, ओके, जो आप उनसे करवाना चाहते हैं उसके लिए। तो धमका डरा के ऐसा करना, तो इस क्रिया को ओके नाउन नेम दिया जाता है और वो नाउन है आपका इंटिमिडेशन। फियर, थ्रेट इसके सिनोनिम से कंसेंट और अप्रूवल इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल से और अच्छे समझेंगे, द रेबल ट्रूप्स कंट्रोल्ड बाय द एरिया बाय इंटिमिडेशन। तो जो विद्रोही सैनिक थे ना, उन्होंने डरा धमका कर क्षेत्र को नियंत्रित करा, मतलब डरा होगा हम ऐसा कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, और इससे क्या हो गया, हमने एरिया पे अपना हक जता लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका डेलिमिटेशन। ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट्स ऑफ समथिंग। किसी चीज की सीमा या सीमा तय करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, डेलिमिटेशन कहते हैं। तो मतलब ये एरिया तेरा है, ये एरिया मेरा है, तो उसको मतलब एरिया बांटने का जो आपका लिमिट है, बाउंड्री, मतलब इतनी बाउंड्री मेरी, इतनी बाउंड्री तेरी है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, आपका डिलिमिटेशन कहते हैं। कस्टडी, डिटेंशन सिनोनिम है फ्रीडम और लिबरेशन इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल देखिए, द मेन फोकस वाज द डिलिमिटेशन ऑफ द रिस्पांसिबिलिटीज बिटवीन द पुलिस एंड द जुडिशियरी। तो जो मुख्य फोकस था, मेन एम था हमारा, वो क्या था, पुलिस और न्यायपालिका के बीच जिम्मेदारियों का क्या करना, परिसीमन कर देना, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट देने की, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका लेजिटिमेसी। ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग लीगल, कानूनी होने की गुणवत्ता। लॉफुलनेस, लीगैलिटी इसके सिनोनिम से इलीगलिटी और आपका इलेजिटिमेसी, ये आपके इसके अपोजिट्स हो। एग्जांपल देखिए, आई इंटेंड टू चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ हिज क्लेम। तो मैंने उसके दावे की वैधता को चुनौती, मैं उसका उसने जो दावा किया है ना, उसकी वैधता को चुनौती देना चाहता हूँ, मतलब क्या सच है क्या गलत है ये जानना चाहता हूँ, और मेरी तरफ से तो उसका दावा गलत है, इसलिए मैं उसको चुनौती दे रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका मैनिफेस्टो, नाउन है, इसका मतलब होता है रिटन स्टेटमेंट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी दैट एक्सप्लेन्स व्हाट इट होप्स टू डू इफ इट बिकम्स द गवर्नमेंट इन द फ्यूचर। किसी राजनीतिक दल का औपचारिक वक्तव्य, ओके, कि सत्ता में आने पर वह क्या कार्य करेंगे, किस तरीके से करेंगे और क्या क्या कार्य करने वाले, घोषणा पत्र हम जिसे कहेंगे। सिनोनिम देखिए आपका डिक्लेरेशन और रूलिंग। एग्जांपल देखिए आपका, इन देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो द लिबरल डेमोक्रेट्स प्रपोज्ड इंक्रीजिंग टैक्सेस टू पे फॉर इम्प्रूवमेंट्स इन एजुकेशन। तो अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिबरल जो आपके डेमोक्रेट्स है ना, उनने क्या करा था कि शिक्षा के सुधार के लिए जो टैक्सेस हैं उनमें बढ़ोतरी कर देंगे, मतलब टैक्स ज्यादा दो ताकि हम शिक्षा सुधारें। नेक्स्ट आपका फ्ली वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रन अवे और एस्केप फ्रॉम समथिंग, कहीं से फरार हो जाना या निकल भागना। वैनिश, फेड सिनोनिम से अपीयर, अराइव इसके अपोजिट से। एग्जांपल देखिए, द रॉबर्स फ्लड द टाउन विद ₹2 लाख। तो जो लुटेरे है ना, वो 2 लाख रुपए लेकर शहर से फरार हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका टाडी, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्लो टू एक्ट, मूव और हैपन, हैपनिंग और अराइविंग आफ्टर द प्लान, एक्सपेक्टेड और यूजुअल टाइम। धीमा, सुस्त, सामान्य, निर्धारित या अपेक्षित समय के बाद होने वाले चीज को, एक्शन को हम टाडी कहते हैं। डायलेटरी, लैगिंग सिनोनिम से स्पीडी, हेस्टी इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जाम्पल देखिए, जस्टिस इज ऑफन टाडी बट यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन द सिस्टम। न्याय जो होता है वो अक्सर धीमा होता है, लेकिन आपको क्या करना है, जो न्याय व्यवस्था है ना, उस पर विश्वास नहीं खोना चाहिए, होगा न्याय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका वर्ड है आपका ऑस्टेंसिबली, एडवर्ब है, इसका मतलब होता है एज अपीयर्स और इज स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरली सो, अपरेंटली हम कहेंगे, इसका सिनोनिम है, जैसे प्रतीत होता है या सत्य कहा गया है, हालांकि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ओके। तो प्रकट रूप से हम कह सकते हैं, प्रिज्यूमेबली इसका सिनोनिम है, एविडेंटली इसका सिनोनिम है, इनक्रेडिबली अपोजिट हो गया, इम्पॉसिबली अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखते हैं आपका, ही हैज स्पेंट द पास्ट 3 years इन फ्लोरिडा ऑस्टेंसिबली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट।
तो उसने क्या करा, आगे पढ़ते हैं इसको, बट इन एक्चुअल फैक्ट टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन, तो उन्होंने क्या करा, पिछले 3 महीने फ्लोरिडा में बिताए। क्यों बिताए? जाहिर तौर पर चिकित्सा उपचार के लिए, ऐसा बताया गया था, लेकिन वास्तव में अभियोजन से बचने के लिए ऐसा किया गया। ओके, तो जो बताया गया है, ओके, वो नहीं होगा सच, सच कुछ और होगा। तो वही होता है आपका ऑस्टेंसिबली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कीननेस। नाउन है, इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी इंटरेस्टेड एंड ईगर और वांटिंग समवन वेरी मच, उत्सुकता। थ्रस्ट, ईगरनेस सिनोनिम्स है, इंडिफरेंस और अनकंसर्न इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल देखिए, जॉन अप्रूव्ड ऑफ माय कीननेस टू वर्क, तो जॉन ने मेरे काम करने की जो मेरी इच्छा थी ना, उसको स्वीकार किया कि हाँ भैया तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम मुझे इच्छुक लग रहे हो। नेक्स्ट है आपका इनफ्रीक्वेंट। एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट हैपनिंग ऑफन, कभी कभी होने वाला। विरल, ओके, प्रायिक। ओकेजनल, इसका सिनोनिम है फ्रीक्वेंट, इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, हिज लेटर्स बिकेम इनफ्रीक्वेंट देन स्टॉप्ड कंप्लीटली, तो उनके जो पत्र है ना वो कभी कभार आने लग गए और उसके बाद पूरी तरीके से बंद हो गए। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सकल्पेटरी। एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ ब्लेम फ्रॉम समवन, किसी पर से दोष हटाना। एक्सोनरेटिव, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल देखिए, ही डिस्मिस्ड द एक्सकल्पेटरी रिमार्क कंसर्निंग द वुमेन्स इनोसेंस, तो जॉन ने क्या करा, वेट ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसका मीनिंग बेसिकली क्या है कि उसने जो दोष लगा था ना, ओके, तो दोष लगा था उसमें वुमेन की इनोसेंस पे, तो उसको डिसमिस कर दें, मतलब खारिज कर दें, भाई ये गलत है, ओके, मतलब वो इनोसेंट नहीं है, ये कहना चाह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका इडियम एंड फ्रेज। पहला स्टेटमेंट है आपका सी आई टू आई, ये फ्रेज है आई का, इसका मतलब होता है बी इन फुल एग्रीमेंट, पूर्ण सहमति से। एग्जाम्पल देखिए, द बॉस एंड आई डू नॉट ऑलवेज सी आई टू आई, तो बॉस और मैं हमेशा आंख से आंख मिलाकर नहीं देखते, मतलब हमारे बीच डिसएग्रीमेंट रहता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है आपका अ शॉट इन द डार्क। फ्रेज है ये डार्क का, इसका मतलब होता है एन एक्ट हुज आउटकम कैन नॉट बी फोरसीन, और वी कैन से गेस, एक ऐसा कार्य जिसका परिणाम पूर्वाभास नहीं हो सकता, मतलब नहीं जान सकते कि उसका क्या रिजल्ट रहेगा, लेकिन हाँ अनुमान हम लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर एक्सपेरिमेंट्स वर लिटिल मोर देन शॉट्स इन द डार्क, तो उनकी जो प्रयोग थे ना वो अनुमान से थोड़ा अधिक थे। आगे थे तो अनुमान ही, लेकिन थोड़ा बहुत लगता था कि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आपका गेट वंस टीथ इनटू, ये फ्रेज है टूथ वर्ब, टूथ नाउन का, इसका मतलब होता है आपका वर्क एनर्जेटिकली एंड प्रोडक्टिवली ऑन अ टास्क। ओके, तो एक कार्य पर ऊर्जावान और उत्पादक रूप से कार्य करना, मतलब ऊर्जा से और उत्पादन ज्यादा मिले ऐसा कार्य करना। एग्जाम्पल देखिए, द कोर्स गिव्स स्टूडेंट्स समथिंग टू गेट देयर टीथ इनटू, तो जो पाठ्यक्रम है ना छात्रों को उत्पादक रूप से कार्य करने की योग्य बनाता है, कार्य करने देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब का सेक्शन है। पहला फ्रेजल वर्ब आपका हरी समवन और समथिंग अप, इसका मतलब होता है टू मूव और डू थिंग्स मोर क्विकली देन नॉर्मल और टू मेक समवन डू दिस, चीजों को सामान्य से अधिक तेजी से करवाना या करना, ओके, या फिर किससे ऐसा करवाना, दैट इज हरी समथिंग और समवन अप। एग्जाम्पल देखिए, हरी अप और वी विल मिस द ट्रेन, तो जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपका हश अप, इसका मतलब होता है टू बी क्वाइट, शांत रहना। एग्जाम्पल देखिए, आई टोल्ड हिम टू हश अप, मैंने उससे कहा कि वे चुप रहो, शांत रहो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपका आइडेंटिफाई विद, इसका मतलब होता है टू थिंक ऑफ समवन एज बीइंग वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद समथिंग, किसी के साथ कुछ बहुत निकट से जुड़े होना या किसी के बारे में निकटता से सोचना। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज ऑलवेज बीन आइडेंटिफाइड विद द सिविल राइट्स मूवमेंट, तो उनकी पहचान हमेशा नागरिक अधिकारों के आंदोलन से ही रहे, या इसका मतलब हो सकता है वह हमेशा सोचती रहती है कि नागरिकों के राइट्स के बारे में कैसे लड़ा जाए, और नागरिक आंदोलन मूवमेंट के बारे में ही वो क्या बहुत करीब से सोचती रहती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट है अ पर्सन दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी, व्यक्ति विशिष्ट गुण, या वी कैन से आपका किसी मतलब कोई पर्टिकुलर बिहेवियर होता है उसका उदाहरण हो, कोई एग्जांपल, हाँ ये व्यक्ति इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल है। ओके, साक्षात मूर्ति हम जिसे कहेंगे, तो दैट इज इनकारनेशन।
एग्जाम्पल देखिए, शी इज द इनकारनेशन ऑफ गॉड गुडनेस। ओके, तो वह अच्छाई की अवतार है, मतलब अच्छाई का एक सही एग्जाम्पल है कि इतनी अच्छी है कि हम उसको एक एग्जाम्पल की तरह रख सकते हैं कि ये देखो ये होती है अच्छाई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सिचुएशन दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग और एम्बेरसिंग, स्पेशली अ पॉलिटिकल और पब्लिक वन, विशेषकर राजनीतिक या सार्वजनिक स्थिति में जटिल, भ्रामक, पेचीदा या लज्जाजनक स्थिति को हम क्या कहेंगे, आपका इम्ब्रोलियो। एग्जाम्पल देखिए, सेलिब्रेटेड इम्ब्रोलियो इन्वॉल्विंग सम बिग नेम्स इन द न्यूयॉर्क लिटरेरी सीन। ओके, तो न्यूयॉर्क के साहित्यिक दृश्य में कुछ बड़े बड़े नाम शामिल हुआ करते थे। ओके, और वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या मशहूर उलझन में फंसे हुए थे। तो दैट मतलब कोई भी आपका कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग आपका सिचुएशन होगा जो पॉलिटिकल और पब्लिकल रिलेट कर रहा होगा, तो उस सिचुएशन को हम क्या कह सकते हैं, आपका एम्ब्रोलियो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द एक्ट ऑफ इनहेरिटिंग द मनी, प्रॉपर्टी एटसेट्रा दैट यू इनहेरिट। उत्तराधिकार, विरासत, उत्तराधिकार या विरासत के रूप में प्राप्त धन संपत्ति, तो उसको हम कहते हैं आपका इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल देखिए आपका, द लार्ज इनहेरिटेंस फ्रॉम हिज आंट मेंट दैट ही कुड बाय हिज ओन बोट। तो अपनी मौसी से मिली बड़ी विरासत का मतलब था कि वह अपनी खुद की एक नाव खरीद सकता है। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।